Hello students, I am Amit Khandelwal. Welcomes you all in my YouTube channel. The name of channel is Physics by Amit Khandelwal sir. Students, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको मोशन इन प्लेन में स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बताया था। आपने डिफरेंशिएट देखा था बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। Now in this lecture we are studying about position and displacement vectors. These are the type of vectors. Vector को हम पोजीशन के बिहाफ पर टू कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट इज पोजीशन वेक्टर एंड सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आप समझिए इसको अच्छे से, क्या है पोजीशन वेक्टर। अच्छा स्टूडेंट्स, एक पॉइंट और इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ आपको यूनिट सेकंड पहले स्टार्ट की है। यूनिट सेकंड जो है आपकी, इसका नेम है काइनेमैटिक्स। द यूनिट सेकंड इज काइनेमैटिक्स। स्टूडेंट्स, मैंने काइनेमैटिक्स में इस टॉपिक को क्यों लिया है, बिकॉज आप पहले से 10th क्लास में 9th क्लास में आप स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज का माइनर पोर्शन आप पढ़ के आए, तो आपको ये इजीली समझ में आएगा। और इसके बाद में हम यूनिट फर्स्ट भी लेंगे और फिर जो रिमेनिंग यूनिट्स है थर्ड फोर्थ फिफ्थ वो सीक्वेंस में लेते हुए चलेंगे। तो ये इसमें आपने जो पहले से पढ़ा है वो लिंक हो रहा है पूरा, इसलिए मैंने ये लिया है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पर एक चीज अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, द टोटल वेटेज ऑफ यूनिट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इन योर पेपर इज 23 मार्क्स। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। मैं अभी यूनिट सेकंड आपको डिस्कस कर रहा हूँ, मोशन इन प्लेन जो टॉपिक है उसमें से काइनेमैटिक्स जो यूनिट है आपकी, यूनिट का नेम क्या है, काइनेमैटिक्स। और इसमें आपका जो चैप्टर है जिसमें हम इस पोर्शन को पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर का नेम क्या है, मोशन इन प्लेन। ओके, सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। देखिए, position vector, according to its name, it denotes the position of a given vector from origin or from the Cartesian system x y z, from the origin of Cartesian system। देखिए कैसे position vector, first I am defining position vector। in position vector x y, it is 2D system, two-dimensional system। in this system, if a particle is at point P and its position is defining by a specific type of vector which is called vector r, and this vector r is called position vector। so students, position vector क्या है, एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से किसी भी मूविंग बॉडी, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूविंग बॉडी है, उस बॉडी की पोजीशन को शो कर रहा है एट स्पेसिफिक टाइम इंटरवल t। किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पर किसी मूविंग बॉडी की पोजीशन को शो करने वाले वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। यहाँ क्वांटिटी जो है, जो मूविंग क्वांटिटी है, मूविंग जो भी बॉडी है, उसको हम उसकी पोजीशन को टाइम इंस्टेंट t पर, t पॉइंट पर शो कर रहे हैं। और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए, अलोंग x एक्सिस इज x एंड अलोंग y एक्सिस इज y। मैं यहाँ x एंड y की वैल्यू कंसीडर करता हूँ। इफ आई एम कंसीडरिंग द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट x इज 2 एंड y इज 3। एक पॉइंट जो आपको मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, यहाँ पर x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई कैप से। यूनिट वेक्टर मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज द वेक्टर व्हिच हैविंग मैग्नीट्यूड 1। इसको हम कैप लगाकर और हेड लगाकर, और इसको कैरेट भी बोलते हैं। क्या बोला मैंने, कैप, हेड और कैरेट। कैरेट वर्ड बहुत कम यूज में लिया जाता है, कहीं कहीं सुनने को मिलेगा। मेजर आपको इसका कैप नेम याद रखना है, तो इसको हम आई कैप से शो कर रहे हैं और इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है बच्चों, यहाँ y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, j कैप। अब मैं अगर इस पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन यहाँ पर बनाता हूँ, देन वेक्टर r इज इक्वल टू व्हाट,
xi कैप प्लस yj कैप। आपको ऐसा बेसिक इक्वेशन याद रखनी है। एक बात और, ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हो x एंड y के कोऑर्डिनेट्स, इट कैन बी नेगेटिव। ओके, सो नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y हियर। सो द इक्वेशन ऑफ वेक्टर r इज 2i कैप प्लस 3j कैप एंड इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट point P. Equation of position vector. It is equation of position vector. Clear students? So position vector is a vector which represent the direction of a moving body from origin. It is a definition of position vector. Now I am discussing about displacement vector. What is displacement vector? देखो इसको आप, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? मैं अगेन 2D सिस्टम कंसीडर कर रहा हूं। ये 3D सिस्टम में भी होते हैं और 2D सिस्टम में भी होते हैं और 1D सिस्टम यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी होगा, लेकिन मैं आपको 2D सिस्टम मींस x एंड y एक्सिस के अलोंग पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझा रहा हूं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? नाउ यू सी हियर, इट इज 2D कार्टेशियन सिस्टम एंड देयर इज a body at point A, its position vector is r1, and at point B, it is point B and it is point A. At point A, its position vector is r2. हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 पोजीशंस कंसीडर की है। ये पोजीशन टाइम इंस्टेंट t पर है किसी भी बॉडी का, और ये पोजीशन है t डैश पर, यानी कि कोई बॉडी मूव हो रही है तो उसका डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में जो पोजीशन है, A पर पोजीशन है जब टाइम इंटरवल कितना है t डैश, एंड B पर पोजीशन है जब टाइम इंटरवल कितना है t। अगर हमको इन दोनों पोजीशन वेक्टर के रेस्पेक्ट में रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय del r. Its equation is del r is equal to vector r2 minus vector r1. Del r is equal to vector r2 minus vector r1. Now students, यहाँ पर ये जो वेक्टर r1 है इंस्टेंट t पर, एंड इसकी पोजीशन कहाँ है अभी OB के अलोंग जो पोजीशन वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या है r1, OA के अलोंग जो पोजीशन वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या है r2। अगर मैं इनकी इक्वेशंस यहाँ पर पुट करता हूँ, ऐसा कंसीडर कीजिए, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट अभी यहाँ पर देता हूँ। r1 जो पोजीशन वेक्टर है, अगर हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो आपने पढ़ा है कि यहाँ पर क्या होगा i कैप एंड यहाँ पर क्या होगा j कैप। अब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूँ। ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं ये हैं, r1 की मैं इक्वेशन बना रहा हूँ बच्चों, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, xi कैप प्लस yj कैप। यहाँ पर r1 इज इक्वल टू क्या होगा x1i कैप प्लस y1j कैप। क्लियर? और सिमिलर मैनर में r2 इज इक्वल टू क्या होगा x2i कैप प्लस y2j कैप। अब हम यहाँ पे x1 y1 जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ b पर जो कोऑर्डिनेट है, b पर कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, एंड a पर जो कोऑर्डिनेट है, a पर कोऑर्डिनेट्स क्या हैं मूविंग पार्टिकल के x2 y2। अब मैं ये जो इक्वेशन हमने बनाई है, हम x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज यहाँ पर इमेजिन करते हैं। मान लीजिए x1 की वैल्यू है 2 3 एंड x2 की वैल्यू है 3 and 5। ओके, सो नाउ if
I put these values in equation first, then the value of displacement vector del r is becomes in equation first del r is equal to what? Vector r2 minus vector r1. Vector r2 is x2 I cap plus y2 j cap. x2 I cap plus y2 j cap minus vector r1. Vector r1 is x1 I cap plus y1 j cap. So you write here x1 I cap plus y1 j cap. Now if I open this bracket, then this equation becomes del r is equal to x2 I cap plus y2 j cap minus x1 I cap minus y1 j cap. Clear? Now from these two values, यहाँ कॉमन क्या है बच्चों? I cap. हम यहाँ I cap को कॉमन लेते हैं, तो आपके पास रिमेनिंग टर्म क्या होगी? x2 minus x1 I cap. यहां से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स? j cap. तो रिमेनिंग टर्म क्या हुआ आपके पास? y2 minus y1. क्लियर? नाउ x2 एंड x1, y2 एंड y1 की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं, ये वैल्यूज x1 y1 2 3, x2 y2 3 5 पुट करें, del r की वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स? x2 की वैल्यू क्या है? 3, x1 की वैल्यू क्या है? 2, ब्रैकेट क्लोज I कैप, y2 की वैल्यू क्या है? 5, y1 की वैल्यू क्या है? 3, j कैप. ओके, then the final equation is del r is equal to I cap plus 2 j cap, and it is the value of displacement vector. ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की. ठीक है, मैंने ये पूरा आपको इतना कि इसका सॉल्यूशन क्यों बताया, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां बहुत जगह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको कैलकुलेट करना होगा. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? टू सक्सेसिव जो पोजीशंस हैं किसी भी मूविंग बॉडी की, उनके बीच का जो रिजल्टेंट वेक्टर है, उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. एंड इसको भी हम r वेक्टर से शो करते हैं, बट यहाँ टू पोजीशन के बीच का डिफरेंस है, इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ड क्या लगाया है? del r. देन del r इज इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1. ये वैल्यू मैंने यहाँ पर आपको पूरी सॉल्व करके बताई है. तो आपको क्लियर है बच्चों? मैंने डेफिनेशन भी बोली है पोजीशन वेक्टर एंड displacement vector की. Is it clear to you? Now I am discussing about different types of vectors. हमको यहाँ पूरे चैप्टर में वेक्टर्स को अलग-अलग टाइप से यूज करना है. मैं उन टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को यहाँ विद डायग्राम आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ. उससे पहले मैं यहाँ पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन इन शॉर्ट लिख देता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा. एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी लिख रहा हूँ. देखिए, तो पोजीशन वेक्टर मैंने क्या बोला? It is those vector which denotes or which represents the direction or position of a moving body from origin is called position vector. Clear? Now what is displacement vector? Students, displacement vector की definition मैं यहाँ लिख रहा हूँ free space में. आप देखिए, what is displacement vector? It is those vector which is resultant of two position vectors is called displacement vector. Is called
displacement vector. Clear students? Now you see different types of vectors. Please take a screenshot of the board. Students, सेकेंड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. हम यहाँ 3 to 4 टॉपिक्स डिस्कस करने के बाद न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन वेक्टर्स. टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हमको फर्स्ट वेक्टर यहाँ जो देखना है, इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेक्टर. इक्विवेलेंट वेक्टर्स are those types of vectors if two vectors A and B are called equivalent vectors if they are equal in magnitude as well as equal in direction. Two vectors are called equivalent vectors if they having equal in magnitude, they are equal in magnitude and having in same direction. Both having same magnitude and same direction is called equivalent vectors. Clear? Second one is unequivalent vectors. What about unequivalent vectors? Students, what is unequivalent vector? Unequivalent vector means if two vectors A and B are called unequivalent vectors if they having same direction but their magnitude is different magnitude but direction is same. Different magnitude and direction is same. So two vector is called unequivalent vector if their magnitude is different and direction is same. Or we can say, हम इसको बच्चों और कैसे समझ सकते हैं, टू वेक्टर्स जो हैं वो अनइक्विवेलेंट वेक्टर्स होंगे अगर उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन सेम नहीं होगी. इसका जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखा सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट. देख रहे हैं आप, लेंथ जो है ए एंड बी की डिफरेंट है बट यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है and direction is changed. Direction is different. We can say direction is changed or direction is different. Then these are called unequivalent vectors. और स्टूडेंट्स अगर दोनों ही चीजें डिफरेंट होंगी, दोनों ही चीजें डिफरेंट कैसे, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है एंड डायरेक्शन भी डिफरेंट है, तो इस केस में मान लीजिए इट इज द फर्स्ट वेक्टर A and it is second vector B. Now you can see इन दोनों वेक्टर्स की लेंथ डिफरेंट है, इसकी लेंथ कम है B की as compared to A and their direction is also different. यहाँ डायरेक्शन भी डिफरेंट है, तो ये भी इसका एग्जांपल है स्टूडेंट्स unequivalent vectors. So we can write different magnitude and different direction, then it is called unequivalent vector. Clear? Now third type of vectors which is called opposite vectors. What is opposite vector? Two or more vectors are called opposite vectors if they are equal in magnitude but their direction is opposite. Like you can see here, यहाँ first vector A, second vector is B, दोनों vectors का magnitude same है, means
इक्वल है, बट डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अपोजिट वेक्टर। सो नाउ वी कैन राइट हियर वेक्टर A इज इक्वल टू माइनस वेक्टर B for opposite vector, and for equivalent vector you can write here vector A is equal to vector B. यहाँ पर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम, so vector A is equal to vector B, but here magnitude same, direction opposite. Magnitude of vectors same, but direction of vectors opposite, then it is called opposite vector. Clear? स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये वाला पोर्शन जो है जिसमें डायग्राम्स और थोड़ी थ्योरी ये समझना होगा। इसके जस्ट बाद में हम जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिनमें डेरिवेशंस होंगी और उन पर डिफरेंट न्यूमेरिकल्स होंगे, बहुत एंटरटेनमेंट और इंटरेस्ट आने वाला है। लेकिन वो करने से पहले आपको बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स, तब जाके वो चीजें आपको बिल्कुल टिप्स पे आएंगी। इसीलिए मैं ये सारी चीजें आपको यहाँ पर डीप में लेके डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, नाउ यू सी हियर फोर्थ वन इज यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर इज इंपॉर्टेंट, ये आपका अगेन एंड अगेन डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज होगा। ये आगे तक यूज होगा जब आप 12th में जाएंगे, कंपटीशन एग्जाम्स, आईआईटी नीट वगैरह कोई भी स्टडी करेंगे, वेक्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा सब में यूनिट वेक्टर अप्लाई होता है, ध्यान से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स यूनिट मींस 1, द वेक्टर which having magnitude 1 is called unit vector. I am writing its definition. The vector having magnitude 1 is called unit vector. Is unit vector. ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द डिवीजन ऑफ वेक्टर ए। मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, उसका हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, देन द डिवीजन ऑफ वेक्टर ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, मोड ए, मॉड्यूलस ऑफ ए इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ जो लिखा उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। नाउ यू कैन सी हियर, ये वेक्टर ए है, इसका आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। मान लीजिए वेक्टर ए की इक्वेशन है एक्स आई कैप। पहले मैं इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। वेक्टर ए इज इक्वल टू, इसका यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है, तो ए का यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए कैप। इसको हम क्या बोलते हैं, ए कैप, या इसको आप ए हैट, या इसको आप ए कैरेट, इन तीनों में से किसी भी नेम से शो कर सकते हैं। ए कैप जनरली यूज होता है, सबको ए कैप पता है, तो आप ये ज्यादा यूज करें। A cap is equal to what, vector A upon magnitude of A. It is equal to vector A upon magnitude of A. So friends, it is mode A. Vector A upon mode A means magnitude of vector A. Magnitude of vector A. अब बच्चों यहाँ मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको समझना है। यूनिट वेक्टर पे आपके 1 और 2 मार्क्स पर यूनिट वेक्टर फाइंड करने के क्वेश्चंस भी बनते हैं। मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा यहाँ पे आपको। मैं आपको अभी बता रहा हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, वेक्टर ए जो आपको डायरेक्टली इक्वेशन गिवन है वेक्टर की, जैसे मान लीजिए वेक्टर इक्वेशन इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इन 3D सिस्टम। 3D सिस्टम, 3 डायमेंशनल सिस्टम जिसमें x एंड y एंड z एक्सिस तीनों ओरिजिन से कंबाइन होते हैं, वहां पर किसी पार्टिकल का जो वेक्टर है, वेक्टर a,
उसकी पोजीशन को शो करने वाला, उसका जो इक्वेशन है वो क्या है, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। नाउ इफ द वैल्यू ऑफ x इज 1, y इज 2, z इज 3, आई एम इमेजिन दिस वैल्यू। मैं यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ कि गिवन वैल्यूज x क्या है, x का वैल्यू 1, आप यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ क्या है i कैप, y का वैल्यू क्या है 2 j कैप, z का वैल्यू क्या है 3 k कैप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, यहाँ से आप 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे i कैप ही आएगा, तो मैं यहाँ से 1 रिमूव कर देता हूँ, 1 को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, द रिजल्ट इज क्वांटिटी इटसेल्फ, तो यहाँ क्या होगा i कैप ही होगा। अब हमें ये वेक्टर a की इक्वेशन गिवन है, आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं बता रहा हूं इसके जस्ट बाद में, यहां तक समझ में आया आपको। तो मैं क्या कर रहा हूं, मोड ऑफ a की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। मोड a कैसे आएगा स्टूडेंट्स, यहां आपको इसी को ध्यान में रखना है और इस पर ही क्वेश्चन बनता है 1 and 2 मार्क्स का यूनिट वेक्टर फाइंड करने में। तो यहाँ मोड a इज इक्वल टू, आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। स्टूडेंट्स x का यहाँ वैल्यू क्या है 1, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू 3, पुट करेंगे क्या होगा वैल्यू, a कैप इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ओके, now you see here 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9, the total values becomes root 14. Clear? Then mode of a means magnitude of a is 14, root 14, square root of 14। अब हम यहाँ a कैप की वैल्यू फाइंड करते हैं। देन आपने फॉर्मूला क्या समझा है, वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ ए। वेक्टर ए की इक्वेशन आपने यहाँ ये देखी, तो आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय मोड ए। मोड ए इज रूट 14, then it is the final answer of unit vector a cap of vector a। क्लियर? नाउ एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, बहुत सारी इक्वेशंस में यूनिट वेक्टर को n कैप से भी शो किया जाता है। जहां आपको वेक्टर की स्पेसिफिक कोई अल्फाबेट नहीं गिवन है, हर इक्वेशन में आपको यूनिट वेक्टर को n कैप से भी आप शो कर सकते हैं। और n कैप जो होगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी, मींस यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, ये पैरेलल होती है टू द गिवन वेक्टर। मैं एक पॉइंट यहाँ पे आपको और बता रहा हूँ, द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इज पैरेलल टू गिवन वेक्टर। यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, n कैप की जो डायरेक्शन होगी, या मान लीजिए वेक्टर a है, वेक्टर a का जो यूनिट वेक्टर होगा उसको आप क्या, यहां पर आपने देखा a कैप, तो a कैप की जो डायरेक्शन होगी वो वेक्टर a की डायरेक्शन के साथ में क्या होगी, पैरेलल होगी। सो a कैप इज पैरेलल टू वेक्टर a। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ कभी कभी क्या जनरली ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके नेगेटिव भी होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट नेगेटिव है या सारे नेगेटिव है, तो जब आप यहाँ पर मान लीजिए x नेगेटिव है माइनस एक्स स्क्वायर, y नेगेटिव है माइनस वाई स्क्वायर, z नेगेटिव है माइनस जेड स्क्वायर, तो इनमें से स्टूडेंट्स अगर नेगेटिव वैल्यू भी होती है तो इसका जब आप स्क्वायर करोगे, माइनस नेगेटिव टर्म का स्क्वायर क्या होगा, प्लस ही होता है, तो आंसर जो होगा वो इसके इक्वल है। क्लियर?
तो यहाँ पर जब भी आप मोड फाइंड करेंगे, भले नेगेटिव वैल्यू आपको जब आप उसका स्क्वायर करेंगे नेगेटिव वैल्यू का, -2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 मल्टीप्लाई -2 +4, तो वो 4 ही आएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, नेगेटिव साइन यहाँ नहीं लगाना है, इसका स्क्वायर होने के बाद वो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। क्लियर यहाँ तक? इट इज द थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर जो इंपॉर्टेंट है, फोर्थ टाइप, सॉरी, इट इज फोर्थ टाइप ऑफ वेक्टर व्हिच इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। क्लियर? नाउ फिफ्थ टाइप ऑफ वेक्टर, you can see fifth type of vector. Students, fifth vector is collinear vectors. What about collinear vectors? Linear, collinear. Two or more vectors are called collinear vectors if they are parallel to each other. Suppose that there are two vectors, vector A and vector B. These are called collinear vectors if they are parallel to each other or their direction is same. Both are in same direction or they are parallel to each other. यहाँ वेक्टर ए वेक्टर बी क्या आपस में पैरेलल है, एंड अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, इट इज वेक्टर ए एंड दिस वन इज वेक्टर बी, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कोई एंगल नहीं बनता। एंगल की वैल्यू क्या है, 0। अगर टू वेक्टर्स के बीच में कोई एंगल नहीं बनता है, मींस दोनों पैरेलल है या दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, द डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर इज सेम, तो उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, एक पॉइंट और इसमें, अगर ये दोनों पैरेलल को मैं रिवर्स करता हूं, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल मींस इट इज वेक्टर बी एंड इट इज वेक्टर ए, दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी, दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से अपोजिट है बट एंटी पैरेलल है। यहाँ पर एंटी पैरेलल यानी अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल है, और इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये मान लीजिए वेक्टर बी एंड दिस वन इज वेक्टर ए, देन इन दोनों वेक्टर्स का जो, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल का वैल्यू कितना है, 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री के केस में दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल हैं, तो इनको हम अब क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स ही बोलते हैं। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल और इन सेम डायरेक्शन, और टू वेक्टर्स आर anti-parallel or in opposite direction, then this type of vector is called collinear vectors. Clear यहाँ तक students? The next type of vector is coplanar vector. I am writing here, coplanar vector. Students, what is coplanar vector? Coplanar vector means those types of vectors which are situated in same plane, those type of vectors which are situated in same plane, which are situated in same plane is called coplanar vectors. Clear students? Next vector, now there are only two type of vectors remaining. ये बहुत इजी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसको रिपीट करूं। आपको फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में टाइप करें, डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं ऑन द गिवन नंबर, एंड आई एम फ्रॉम उदयपुर राजस्थान। नाउ यू कैन सी द पॉइंट नंबर 7. Seventh type of vector is called co-initial vector. Co-initial
vectors which are starting from a common point. Suppose that there are two types of vectors, vector A and B. If their starting point means initial point is common, then it is called co-initial vectors. Clear? Those vectors which having common initial point. Common initial point. बच्चों आपने इनिशियल पॉइंट को इससे पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था? टेल मींस दोनों की टेल्स जो है वो किसी कॉमन पॉइंट से अटैच्ड है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है, तो उसको क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स. क्लियर? एंड लास्ट वन इज वेक्टर को टर्मिनस और को टर्मिनल vectors. These are nearly equivalent words. You can say co-terminus vector और co-terminal vector. अच्छा स्टूडेंट्स, टर्मिनल पॉइंट्स क्या होते हैं? ये जो हेड्स होते हैं किसी भी वेक्टर के, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, हेड्स को हम और क्या बोलते हैं? टर्मिनल पॉइंट्स. ओके, सो नाउ यू कैन सी इट इज vector A, it is vector B, and this one is vector C. ये तीनों वेक्टर्स जो हैं स्टूडेंट्स देखो, इनके जो हेड्स हैं, हेड्स को आप और क्या बोलते हैं? हेड्स मींस टर्मिनल पॉइंट्स. तो इनके टर्मिनल पॉइंट्स जो हैं और टर्मिनल पॉइंट्स जो हैं, टर्मिनस और टर्मिनल पॉइंट्स, ये क्या है? कॉमन है, एक ही कॉमन पॉइंट से अटैच है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? को-टर्मिनस वेक्टर्स और को-टर्मिनल वेक्टर्स. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ पर आपने देखा कि अगर कॉमन इनिशियल पॉइंट है तो उसको बोलते हैं को-इनिशियल वेक्टर. कॉमन टर्मिनल पॉइंट से यानी हेड्स कॉमन है तो उसको क्या बोलते हैं? को-टर्मिनस वेक्टर. क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब इससे यहाँ तक आपको समझ में आया? आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे अभी आप जस्ट इस लेक्चर का कमेंट कीजिए, मैं बताता हूँ. देखिए आप आगे. तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर आज क्या समझा? आपने फर्स्ट एक तो पोजीशन वेक्टर के बारे में समझा, देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में समझा. पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूरे चैप्टर में हर इक्वेशन में वेक्टर की यूज होंगे, ध्यान रखिएगा. और आपने क्या समझा? यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर समझे. इनमें से आपको जो यूनिट वेक्टर था इससे पहले वाले पोर्शन में, यूनिट वेक्टर आपको अच्छे से याद रखना है. यूनिट वेक्टर अगेन एंड अगेन यूज होगा. अभी हम एक जीरो वेक्टर भी पढ़ने वाले हैं, इसके बाद वाले लेक्चर में उसको मैं अलग से लूंगा उस टॉपिक को, प्लस वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज लेंगे एंड देन न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे ऑन द वेक्टर्स. आज स्टूडेंट्स मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं आज के लेक्चर पर, सॉरी 3 क्वेश्चंस दे रहा हूं, वो आपको सॉल्व करने हैं. मुझे बताना है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें या मुझसे डायरेक्टली डिस्कस करें इस नंबर पर. और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपस में अदर आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी डिस्कस करें, ठीक है. तो एक क्वेश्चन आप यहाँ देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रैक्टिस में आपको ध्यान रखना है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया स्टूडेंट्स? आपको यहां यूनिट वेक्टर फाइंड करना है. जो मैं इक्वेशन दे रहा हूं, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर. वेक्टर A is equal to I cap minus 3j cap plus 2k cap. ओके, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको इसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन पोजीशन and
वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन थर्ड आप देखेंगे, इफ टू वेक्टर्स, वेक्टर A is 2i cap plus j cap plus 3k cap and vector B is I cap plus 3j cap plus 2 plus k cap, then you have to calculate their displacement vector. Displacement vector of both vectors. आपको क्या करना है बच्चों, आपको दोनों वेक्टर्स का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो ये 3 क्वेश्चन से आज के लेक्चर पर ही है पूरा, आप उसको आज के लेक्चर को अच्छे से देखें, क्वेश्चन सॉल्व करें, मुझे जरूर रिप्लाई करें। लेक्चर फिनिश करने से पहले अगेन मैं एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, मेरे YouTube चैनल को जिसका नेम है फिजिक्स बाय अमित खंडेलवाल सर, इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड अदर स्टूडेंट्स तक शेयर करें। ये जो कंटेंट है ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक अभी पहुंचना चाहिए। लॉकडाउन के ड्यूरेशन में आपको होम स्टडी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, अच्छे से आप पढ़िए और ये चीज़ें आपके अभी 11th के सिलेबस में प्लस कंपटीशन एग्जाम आईआईटी, नीट, एम्स, जेट, आईसीआर, दूसरे जितने भी एग्जाम्स है सब में यूज होते हैं। तो हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलने वाले हैं और वो चीज़ें जो हैं उन पर अब क्वेश्चंस भी स्टार्ट होंगे, ठीक है बच्चों, गुड बाय।